अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर किसी फंक्शन में वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल दी गई हो तो फिर हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x टू रेज पावर x और फिर उसकी भी पावर है 1/x। तो इसके ऐसे तमाम क्वेश्चन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो हम उसमें लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। तो हम लेते हैं दोनों तरफ लॉग। तो लॉग लेने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि ये जो पावर है ये सारी की सारी हमारे कोफिशिएंट में आ जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल मौजूद है, जिस वजह से हम दोबारा से लॉग लेंगे। उससे ये होगा कि ये दो फंक्शंस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लॉग की वजह से ऐड होंगे और फिर ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव फार्मूले यूज़ करने हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर फंक्शन और फिर उस अंदर वाले हिस्से का यानी log y का डेरिवेटिव वो होगा 1/y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। दूसरी तरफ हमारे पास ऊपर log x है, नीचे x है, तो यहाँ क्वोशिएंट रूल यूज़ होगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही आप सारा देख चुके हैं। प्लस इसी तरह से log का डेरिवेटिव 1/this, फिर इसका डेरिवेटिव 1/this, फिर इस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। आगे हमने कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल ये करना है कि ये जो इधर डिवाइड हो रहा था ये इस तरफ मल्टीप्लाई करना है दूसरी तरफ, और उसमें y की वैल्यू जो है वो ला के पुट कर देनी। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है y इक्वल टू एक्स टू रेज पावर साइन ऑफ y। तो इसमें भी हम दोनों तरफ क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे और उसके बाद log x की पावर आ जाएगी साइन ऑफ y। तो यहाँ से साइन y इसका कोफिशिएंट बनेगा। इधर अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। साइन y वैसे ही log x का डेरिवेटिव प्लस log x वैसे ही साइन y का डेरिवेटिव और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx वाली टर्म्स जो हैं वो आप एक साइड पे इकट्ठी कर लें और दूसरी साइड पे, और इसका एलसीएम लें और उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास dy/dx बन जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह x टू रेज पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log अप्लाई करें तो ये जो पावर है जो कि इस तरह से है ये क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएगी और log ऑफ e जो होता है वो 1 होता है। सो हमारे पास ये आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ से y को हम इधर मूव कर सकते हैं, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, यानी हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फंक्शन बना सकते हैं y और x की फॉर्म में सेपरेट फंक्शन, इसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसका आप डेरिवेटिव लेना है जो कि बहुत ही ईजी है, क्वोशिएंट रूल यूज़ करके हम यहाँ पे इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 18 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं और इसी सेम पैटर्न पे करने हैं। ठीक है, तो मैंने ये चूँकि क्वेश्चन उससे बड़ा था इसलिए खुद आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने भी आसानी हो, और ये सारा मेथड आपने एक दफ़ा गौर से समझ लेना है। अक्सर स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं कि जब वो देखते हैं यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को वो इग्नोर करते हुए यहीं पे दोनों तरफ log ले लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि log ऑफ दिस प्लस दिस, वो इसको फिर अलग अलग करते हैं जो कि गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग से फ़र्ज़ करेंगे ये u है, इसको अलग से फ़र्ज़ करेंगे ये v है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारी ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी y इक्वल टू यू प्लस वी dy/dx। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx du/dx प्लस dv/dx। अब हमारा टारगेट जो है वो सिर्फ ये है कि हमने इन दोनों का ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी, du/dx निकालना है और dv/dx निकालना है।
हम कंसीडर करते हैं इस वैल्यू को। अब हम देखें तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से ये शुरू में आ जाएगा। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इधर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, कोट एक्स वैसे ही log ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव 1/10x और फिर टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर प्लस log ऑफ टेन एक्स वैसे ही और कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। अब ज़रा देखें कि ये टेन है ऊपर उलट जाएगा तो ये टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो ये कोट इंटू कोट कोट स्क्वायर बन जाएगा इंटू सीकेंट स्क्वायर माइनस ये सारा सिंप्लीफाई हो गया। अब कोट को हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर होता है 1/कोस स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आखिरी स्टेप इसमें क्या है कि हमने du/dx लिखा, u की जो वैल्यू थी वो वापस लगा दी, साथ में इन दोनों में कोसेकेंट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1/साइन स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर और ये कोसेकेंट स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। यही सारा काम अब हम करेंगे v के साथ, दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब जगह कम थी इस वजह से मैंने कुछ स्टेप जो हैं वो डायरेक्ट कर दिए हैं। अब देख लें बाकी ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जिस तरह से ये किया गया, दोनों तरफ लॉग लिया और ये इसका कोफिशिएंट बन गया, फिर डेरिवेटिव ले रहे हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें जिस तरह यहाँ कोसेकेंट स्क्वायर बना था 1/साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ये कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल होगा और नीचे कोस स्क्वायर बचेगा जो कि सीकेंट स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से फिर सीकेंट स्क्वायर कॉमन निकलेगा और ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। आखिरी स्टेप क्या है कि हमने इन दोनों को जस्ट ऐड करना है, तो हमारा y जो है उसका डेरिवेटिव आ जाना है, dy/dx जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे एक क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि 4 फंक्शन हैं डिफरेंट जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 2 फंक्शन का तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल तो यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक्चुअली वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, वेरिएबल आ रही है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो ये लॉग ऑफ ये सारे के ऊपर इकट्ठा अप्लाई होगा और फिर ये प्रोडक्ट होने की वजह से सम में सारा कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। इसमें अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसको भी हम शुरू में लिख सकते हैं, इसमें भी एक्स को शुरू में लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या है, लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह लिख लिया। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इक्वल टू, ये 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के हैं तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव प्लस log x वैसे ही x का डेरिवेटिव। इस x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1/साइन, फिर इस साइन का डेरिवेटिव cos प्लस log ऑफ log है तो 1/log x, फिर इस log x का डेरिवेटिव 1/x। आखिर में हमने ये जो y डिवाइड हो रहा था उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया और इसको सारे को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब y की जगह पे उसकी वैल्यू आपने सारी लिख देनी है और आपने इसको ऐड करके इस फॉर्म में लिख देना है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो हम उसके डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।